दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 4 जनवरी 2021 आ चुका है। वायरस लेकिन अभी तक गया नहीं है, लेकिन मास्क लगाना ही है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ही है। ये दो चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो कि 90% देखा जाता है लोग अब मास्क लगाते नहीं हैं। चलिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी इकाई का वीडियो है। ये जो यूनिट है ना, ये ठीक मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर में है, ठीक है। और बैंकों ने फ़िलहाल सोचिए धोखाधड़ी करके बैंक के स्टाफ ने इस यूनिट को फ़िलहाल बंद कर रखा है। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि एक बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पंखा आज भी बिक रहा है, ठीक है। मेरी यूनिट बंद है, लेकिन भारत की कई यूनिट चालू हैं और मैं फ़ैन उन्हीं यूनिट से पूरे भारत के लोगों को दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या लोग सोचते हैं कि संजीव वर्मा को कैद कर दोगे, संजीव वर्मा की यूनिट को ठप कर दोगे तो वो बिजनेस बंद कर देगा? संजीव वर्मा अगर अपना बिजनेस बंद किया है, अपनी इकाई को बंद किया है, तो संजीव वर्मा ने ठाना है कि भारत में कम से कम लाखों इकाई खुलवा देगा अपने बुक्स के माध्यम से। आज कई लोग यूनिट लगा रहे हैं। ठीक से देखिएगा, आज आपको मैं सीलिंग फैन यूनिट के बारे में बात करूंगा और आने वाले 5-6 वीडियो में लगातार बात करूंगा, क्योंकि कोल्ड वेव अपने चरम सीमा पे है। और जब कोई चीज़ अपने चरम सीमा पे होता है ना, तो फिर उसमें डाउनफॉल आता है। कुछ दिनों के बाद कोल्ड वेव समाप्त होगा और हॉट वेव स्टार्ट होगा, और फिर सीलिंग फैन का मार्केट स्टार्ट होगा, कूलर का मार्केट स्टार्ट होगा, एपी फैन, फराटा फैन, कई मार्केट खुल जाएंगे। ठंड में सिर्फ 20% मार्केट ही चलता है, 80% बिजनेस रेस्ट मोड में रहता है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, सबसे पहला ये 2 मशीन जो है ये टॉप का है, एक पेपर मशीन और एक स्टिक मशीन। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिक मशीन है और ये है पेपर मशीन, ठीक है। और इस दोनों को मैं दाहिने तरफ ऑलवेज रखता था, क्योंकि मैं दाहिने तरफ टॉप का वाइंडिंग मशीन रखता था। देखिए, ये जो है ना, इस मशीन में दोनों हेड जो है वो टॉप का है, और लेफ्ट साइड का मशीन का दोनों हेड मैं बॉटम का रखता था। और ठीक इसके बगल में स्टिक मशीन और उसके बगल में पेपर मशीन। ये सेटअप था, मतलब एक जगह टोटल चीज़। और ये जो है ना हाई वोल्टेज मशीन, यहाँ हाई वोल्टेज की टेस्टिंग, ये साफ्ट लगाने का पुराना मशीन, इसको मैं अब इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये चूँकि न्यूमेटिक है, देखिए ये हवा से चलने वाला है, इसका आउटपुट बहुत कम था। इसके बाद मैंने हाइड्रोलिक मशीन लिया था, जिसकी आउटपुट काफ़ी ज़्यादा थी। ये रैक वगैरह, मतलब एक रूम आपको ऐसा रखना पड़ेगा जो पूरा अपने आप में वाइंडिंग सेक्शन हो। और ठीक इसके बगल में मेरा वार्निश सेक्शन और इसके सामने ये ग्राइंडिंग सेक्शन। मतलब ये जो पूरा यूनिट है ये कॉइल बना के शाफ्ट का काम टोटल कंप्लीट कर देता है। और देखिए, ये आपको एकदम अगल बगल रखने से ही प्रोडक्शन में आउटपुट आएगा। और ये मेरा रोटर का मशीन रूम था, मतलब मशीन रूम में ग्राइंडिंग मशीन और रोटर का 2 लेथ मशीन, ये मैं एक जगह रखता था। और ये दोनों लेथ बिल्कुल आमने सामने ही होना चाहिए, क्योंकि एक में रफ कटा और दूसरे में फाइनल हो गया। और इसके बाद ये मेरा फिटिंग एरिया था। यहाँ पे रिंग का पहले हम लोग सोल्डिंग आयरन से फिट करते थे, उसके बाद मैंने खुद एक मशीन बनाया था न्यूमेटिक, और उसमें आउटपुट काफ़ी ज़्यादा था, खूब जल्दी जल्दी रिंग लगता था। वो मेरा ऊपर जो पेंटिंग यूनिट है ना, उसमें वो फिट पड़ा है। मैंने फ़ैन इस बार मैं कम से कम 10 मॉडल में बेच रहा हूँ, और टोटल भारत में फ़ैन जो इस बार जाएगा वो फरीदाबाद से जाएगा, और रेट वगैरह काफ़ी बढ़िया। बस मेरे को 5 रुपया पीस मिल जाए ना, बहुत है। क्योंकि एलईडी है, किताब भी एक सहारा है,
और आप लोगों से भेंट मुलाकात करने से यूट्यूब से भी कुछ पैसा मिल जाता है। तो मैं अपना को बहुत बड़ा लालच नहीं है, लेकिन हाँ बढ़िया क्वालिटी का फ़ैन पहुंचाने का जिम्मा मैंने लिया है। जिस तरह से एलईडी इंडस्ट्री में बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल मैं पूरे भारत में लोगों को दे रहा हूं और काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, ठीक उसी प्रकार बेस्ट क्वालिटी का फ़ैन। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, 2-3 चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला चीज़, कभी भी फ़ैन कोशिश कीजिएगा रेट के चक्कर में अल्मुनियम में मत जाइएगा। अल्मुनियम वायरिंग का जो फ़ैन होता है, अल्मुनियम वाइंडिंग का, एक तो सोचिए कि जब हीट वेव चालू होता है तो अल्मुनियम वाइंडिंग वाले जनरली क्या करते हैं ना, वो मारुति कोर का इस्तेमाल करते हैं। वो मारुति का जो कार बनता है और उससे जो स्क्रैप निकलता है, उससे जो कोर बनता है, स्टाम्पिंग बनता है, उसको जनरली मारुति कोर कहते हैं। दूसरे शब्दों में टाटा कोर भी लोग कहते हैं। तो देखिए, एक तो वो प्योर लोहे का होता है, अनफिनिश होता है, मतलब इवन सरफेस भी नहीं होता है, और ऊंचा नीचा होने के कारण वो ऐसे ही जनरली आप देखिएगा 15-16 mm तो ऐसा ही वो होता है। और इतना, एक तो अल्मुनियम वायर से आप वाइंडिंग कर दीजिएगा, हीट वैसा ही होगा और वो कॉमन मैन को डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि जनरली मिडिल क्लास लोग अल्मुनियम फ़ैन तो जनरली नहीं लेते हैं, वो जनरली कॉपर रहते हैं। लेकिन एक आम आदमी के बारे में ज़रा सा सोचिए, ये जो 100-200 के चक्कर में आप अल्मुनियम कॉयल वाला फ़ैन उनको देंगे, कितना उसका लाइफ होगा? बहुत से बहुत एक सीज़न नहीं तो दूसरा सीज़न में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कॉपर फ़ैन आप उनको देंगे, भले 100-50 रुपया ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सारा डिफरेंस मान के चलिए 100-150 का ही होगा। लेकिन कॉपर फ़ैन जनरली जलता कम है, तो जब कम जलेगा तो लाइफ होगा, और लाइफ होगा तो वो बार बार वो परेशान नहीं होंगे। एक तो सोचिए कि एक तो आमदनी कम है, फ़ैन खरीदना मजबूरी है, और उस मजबूरी में वो अल्मुनियम फ़ैन लेके और बार बार जले और बार बार रीवाइंडिंग कराएं, मतलब सोचिए उनके बारे में। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, बिजनेस कीजिए लेकिन हमेशा टारगेट रखिए कॉमन मैन, आम आदमी को ध्यान में रख के काम कीजिए। आम आदमी जिस प्रोडक्ट को हाथ लगा देता है ना, उसका डिमांड जो है ना, उसको फुलफ़िल करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप अक्सर जाइएगा गांव देहात, जैसे Tier 3-4 सिटीज़ में जाइएगा, छोटे छोटे गांव कस्बों के काउंटर पे जाइएगा। मैं अक्सर विजिट किया हूँ, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उधर ही रहता था, प्राइम फोकस। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो बात ही नहीं करना चाहता था, ऑलवेज मेरा फोकस उसी जगह पे रहता था जहाँ से डिमांड डिस्ट्रिक्ट में आता है, बस डायरेक्ट मैं उसको अप्रोच करना चाहता था। ये कारण से मेरा नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा होता था, बड़ा घना होता था, मतलब कस्टमर की कमी नहीं होती थी, ऑलवेज कस्टमर हाथ में। तो किसी कस्टमर को ज़रूरत नहीं पड़ता था कि सर ऑर्डर है कि नहीं है, ये सब काम नहीं। बस अपना ही पास जो भी कैपिटल है, जैसा भी कैपिटल है, ऑर्डर का इतना लाइन, चाहे वो स्टेबलाइजर का ज़माना हो, चाहे ऑडियो कैसेट का ज़माना हो, हर लाइन में मैंने वैसे ही काम किया बहुत शुरू से मेरे प्राइम फोकस में। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं ऑडियो कैसेट के काम में आया था ना, तो काफ़ी कंपटीशन था। वो दौर था, मुझे याद है, आज से कम मान के चलिए 30 साल पहले की बात है, 1990 के आसपास की बात है। तो काफ़ी लोग ऑडियो कैसेट के बिजनेस में थे, मैं भी आया ऑडियो कैसेट के बिजनेस में। लेकिन देखा कि सब कोई ब्लैंक कैसेट बेचते हैं, और मेरे दिमाग में हर ट्रेड में मैं काम किया हूँ, आपको डिटेल में मैं धीरे धीरे करके बताऊँगा। जिस ट्रेड में मैं आया हूँ कोई ना कोई इनोवेशन ज़रूर किया हूँ। ऑडियो कैसेट में कुछ नहीं किया, ऑडियो कैसेट के रील को मैंने प्रोडक्ट बना दिया। दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए, उसके हाउसिंग को मैंने हटा दिया और रील को सिर्फ 2 हब में वाइंड किया और उसको एक प्लास्टिक की पन्नी में डाला और उसको प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग स्टार्ट किया। मुझे याद है शुरू में जब मार्केट में मैं उस प्रोडक्ट को लेके गया था, कोई उसको छूने के लिए तैयार नहीं था। बोला कि किसको इतना टाइम है कि वो इतना छोटा सा हाउसिंग होता है, उसको खोलना और खोल के उसमें से रील चेंज करना, किसको टाइम है।
मैंने ऐसा ही बोला था, एक बहुत बड़े डीलर थे, मैंने उनको बोला कि आप रख के तो देखिए, बिकेगा और बहुत बिकेगा, लेकिन वो तैयार नहीं थे। फिर भी मैंने 25 पीस का एक पैकेट उनके काउंटर के कांटी पे टांग दिया था, छोटी सी कांटी निकली हुई थी, उस पर मैंने टांग दिया, लेकिन वो एकदम एनॉयड थे। ठीक दूसरे दिन उनका मेरे को कॉल आया था और वे बोले कि संजीव जी नहीं बोल रहे थे संजीव भैया। मेरे से उम्र में उस समय कम से कम वो 20-25 साल बड़े थे, मेरे को भैया का के संबोधित कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला हाँ सर बताइए क्या दिक्कत है, क्या हुआ? तो वो जो आप जो रील रख के गए थे ना, उसका मास्टर पैकिंग कितने का है? मैंने तो सही पूछिए तो 200 रील तो वाइंड करके और 25-25 का 8 पैकेट बनाया था, कोई मास्टर वगैरह कुछ नहीं था। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, सर 2000 पीस का मास्टर कार्टून है। वो झट से बोले कि आप तुरंत मेरे को 3 कार्टून रील दे दीजिए। हम बोले कि सर आप तो कह रहे थे कि वो, अरे छोड़िए वो सब बात छोड़िए, हमको कस्टमर को देना है, मैंने पैसा ले लिया है। हम बोले सर इतना जल्दी कैसे होगा, मेरे स्टॉक में तो अभी नहीं है। तो कहे कि जितना है। हम बोले सर वो तो 25 पीस मैंने आपको दिया था और 175 पीसेस मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो कहे कि एक काम कीजिए, जितना जल्दी हो 2-3 दिन के अंदर देने का कोशिश कीजिए। मैंने सारे काम को साइड किया और खुद भी लग गया वाइंडिंग में। और सही पूछिए उस समय मेरे पास मार्केट से, दिल्ली से लाजपत राय मार्केट जो दिल्ली का है, वहाँ से मैंने एक वाइंडिंग करने का सिर्फ एक छोटा सा मशीन खरीद के लाया था। और जब उनका इस तरह का डिमांड मैं देखा तो आनन फानन में मैंने 20 वाइंडिंग मशीन का एक बड़ा सा टेबल डिजाइन कर दिया। मतलब एक ही टेबल में 1-2 नहीं 20 वाइंडिंग मशीन था। और उसकी खासियत सबसे बड़ी ये थी कि दिल्ली में जो भी मशीन बिक रहा था उसको एक मशीन को एक लड़का ही चला सकता था। और मैंने जो डिजाइन किया था उसमें 2 लोडर अगल बगल डाल दिया और एक लड़का 2 मशीन को एक साथ हैंडल कर रहा था। मतलब इनोवेशन पे इनोवेशन। और सही पूछिए तो भारत को मैंने एक प्रोडक्ट दिया था उस दौर में, और उसका कॉपी कलकत्ता में भी होना चालू हुआ, जो आज का कोलकाता जिसको कहते हैं, वहाँ भी उसकी नकल की गई, दिल्ली में भी नकल की गई। लेकिन वो प्रोडक्ट जो अपने आप में बना था वो इसी पटना में बना था। तो देखिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बहुत बिका, बहुत चला, और इतना चला, लेकिन अंत में जो सीडी वगैरह आया, और सीडी के आने के बाद ऑडियो कैसेट की मार्केट ऐसे ही ख़त्म हो गई। मतलब किसी भी बिजनेस में कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। उसी तरह से मैंने बहुत काम किया फैन इंडस्ट्री में। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले दिनों में, परसों जो मैं फिर से वीडियो डालूंगा, फिर आप देखिएगा। मैं आपको एक पैकेजिंग दिखाऊंगा। मेरा पैकेजिंग थोड़ा अपने आप में इनोवेटिव था, और उस इनोवेशन के चलते मेरे फ़ैन को बहुत लाइक किया गया था। और चलिए बातें होती रहेंगी। मैं तो कोशिश करता हूँ आपसे 10 मिनट ही बात करने का, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर कोई विषय छिड़ जाता है तो उस विषय को कंप्लीट करने का बात बनता है। दोस्तों, मेरा जो एपी फैन वाला बुक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भी मेरा सारा समय उसी के ट्रांसलेशन में जा रहा है, और इसी 7 तारीख को मैं उसको रिलीज़ करना चाहता हूँ। और अगर वक्त ने साथ दिया तो बिल्कुल समय पे रिलीज़ हो जाएगा। और अगर आप लोग मेरे बाकी बुक्स को नहीं लिए हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। व्यापार की बात सीरीज़ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप बिल्कुल व्यापार की बात अगर नहीं देखे हैं तो स्टार्ट कीजिए वॉल्यूम 1 से, मन लगेगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और बिजनेस के लिए मैं आपको प्रेरित करूँगा। मेरी बस इतनी ही कोशिश है कि आप सभी लोग बिजनेस में आएँ, ट्रेडिंग में आएँ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में आएँ, लेकिन व्यापार में आएँ। नौकरी अगर चली गई है तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसको तो जाना था और जाने वाले को कोई रोक नहीं सका है। आपको मालिक बनना था दरअसल, इसीलिए आपकी जॉब गई है। तो बिल्कुल बुक्स लीजिए और बिजनेस में आइए, और अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए।
कल व्यापार की बात में फिर आपसे मुलाकात होगी एकदम फेस टू फेस। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।